प्रशांत किशोर को भी थोड़ा राजनीति में समय देना चाहिए, इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए राजनीति में आने के लिए, इतना उतावला नहीं होना चाहिए। तेजस्वी तो कर रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बिजली के तार पर लोग कपड़े सुखाते थे। ठीक है, तेजस्वी यादव का दावा बेकार है। तेजस्वी यादव दावा हमेशा करते रहे, लेकिन उनकी सरकार आने वाली नहीं है, वो सपना देख। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जीवन कुमार एजेंसी है। सबसे पहले तो बातचीत में बहुत धन्यवाद। बिहार चुनाव बहुत नज़दीक है और लगातार नीतीश कुमार पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा और तेजस्वी यादव के भी द्वारा सदन में जिस तरह से बातें उठाई जा रही है सरकार को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार पे सवाल उठाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, और चूंकि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, तो जिसके पास कोई एजेंडा नहीं रहता है तो फिर उलूल जुलूल फालतू बात करते रहते हैं। और नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा में लगातार हर जिला में गए, तो आपने देखा कि किस तरह से प्रगति यात्रा में कई घोषणाएं की पब्लिक से। और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है, वो आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को इस तरह से बोलना चाहिए। और तेजस्वी के पास क्योंकि बहुत परेशानी में है तेजस्वी जी, इसलिए कुछ बोलते रहते हैं। उनको बिहार का विकास का एजेंडा दिमाग में रहता नहीं है, और विपक्ष के नेता होने के नाते उनके दिमाग में बिहार के विकास का एजेंडा होना चाहिए कि बिहार के विकास में कहाँ कहाँ डेवलपमेंट में बाधा आ रही है। और नीतीश कुमार से अपनी वो तुलना क्यों करते हैं? नीतीश कुमार तो बिहार के विकास में जितना योगदान दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जितना योगदान दिया है, दोनों ने मिलकर जो डबल इंजन की सरकार बनाई है, उसके चलते ना यहाँ पर विकास हुआ है। आपको याद नहीं है कि जंगल राज में क्या होता था? जब हम 2005 के पहले की जब सरकार की बात कीजिएगा, तो इनके बाबूजी के शासनकाल में क्या होता था? आपको याद है, शाम में 6 बजे के बाद पटना शहर में 7 बजे के बाद पटना शहर में दुकान बंद हो जाता था। उसके आप ग्रामीण क्षेत्रों में 4 बजे के बाद दुकान बंद हो जाता था। तो ये स्थितियां पहले थी, आज काफी बदलाव आया है। कहीं भी कर रहे हैं कि जंगलराज लोग करते हैं, लेकिन आज अपराध कम थोड़े हो रहा है। अरे भाई, पहले के अपराध में और आज के अपराध में अंतर था। पहले क्या था, कहीं डकैती होता था, किसी शोरूम में लूट होती थी, और फिर उसकी कंप्रोमाइज जो है वो पावर हाउस में होते थे। और आज के दिन में कहीं कोई घटना होती है, कोई लूट होती है, तो अपराधी भाग जाते हैं, गांव छोड़ के, पंचायत छोड़ के, प्रखंड छोड़ के, जिला छोड़ के, शहर छोड़ के, पूरा का पूरा परिवार वहां से पलायन कर जाता है, राज्य छोड़ के। ऐसी स्थितियां होती है, लोग घर में ताला बंद करते हैं, कहीं पुलिस ना आ जाए, जेल के लॉकअप में डाल दे। तो ये डर हो गया है अपराधियों के मन में। घटनाएं तो आदिकाल से होती रही है। आप रामायण महाभारत, आप वेद पुराण सब पढ़ते हैं, तो शुरू से चर्चाएं होती रही कि कहीं कहीं कुछ घटना होती रही, लेकिन घटनाओं का स्वरूप बदलता है। कलयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, अभी जिस तरह का हम लोग का चल रहा है, जिस शताब्दी में चल रहे हैं, तो अभी का जो वर्ष चल रहा है, तो उसमें जो है काफी डेवलपमेंट हुआ है, और उस डेवलपमेंट में जो घटनाओं का प्रकार बदला है। समझे? पहले क्या था, जघन्य अपराध होते थे, आदमी की हत्या करके लोग वहां पर घूमते रहते थे और पिस्तौल लहराते रहते थे, और डर के मारे वहां कोई आता नहीं था। आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई गोली मार के वहीं पर खड़ा रहे और किसी पुलिस को चैलेंज करे, आज ऐसी हिम्मत नहीं है। तो बदलाव आया है। पहले बिजली के तार पर लोग कपड़े सुखाते थे, 24 घंटे में 1 घंटा। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार आरजेडी की ही सरकार है। देखिए, तेजस्वी यादव का दावा बेकार है। तेजस्वी यादव दावा हमेशा करते रहे, लेकिन उनकी सरकार आने वाली नहीं है, वो सपना देख के उनको 17 महीने का सरकार चलाने का मौका मिला था, लेकिन 17 महीना कुछ खास कर नहीं सके। और जनता का जो एक्सपेक्टेशन था, युवाओं का जो एक्सपेक्टेशन था, उस पर वो खड़े नहीं उतरे, और उनके समय में अपराध बढ़ा। अपराध का जो डेमोग्राफी है, अपराध का जो रूप है, वो बदल गया। लोग जो है उनके खास सलाहकार लोग जो है अपराध करने पर उतारू हो गए और लूट करने पर उतारू हो गए। उनके मंत्रिमंडल के लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा कमाना शुरू कर दिए। तो ये एक स्वरूप उनका हो गया। तो आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज भ्रष्टाचार लोग पसंद नहीं करें। एनडीए सरकार देखिए जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। यहाँ जो है भ्रष्टाचार लोग पसंद नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार हम ये नहीं कह रहे कि आज नहीं हो रहा होगा या नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा, हो सकता है, लेकिन लोग छुपे करते हैं। लोगों को ये मालूम चलता है कि अब पता नहीं चले, किसी को सरकार को पता नहीं चले, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। ये अंतर है। तो सरकार बनने की दूर की बात है, हमें लगता है कि 20 सीट भी उनके आ जाए इस बार, तो वो भी समझिए कि बड़ी गनीमत होगी। पहले लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन बताया, इस वक्त प्रशांत किशोर भी आ गए। क्या लग रहा है, इसको क्षति पहुंचाएंगे या फिर सीट निकालेंगे? कि अब प्रशांत किशोर तो नए आए हैं, अब कितना वो काम कर पाते हैं जनता के बीच में, पहले उनको जाना होगा, जनता के मूड को समझना होगा। बिहार की जनता के बीच में आए हैं, पहले हमारे भाई हैं, आग्रह है उनका, आग्रह है कि भाई जैसे हैं, आग्रह है कि प्रशांत किशोर को पहले जनता के मूड को समझना चाहिए।
केवल पढ़ लिख के आ जाने से यहाँ पर जनता के जब तक मूड को नहीं समझेंगे, प्रशांत किशोर को भी थोड़ा राजनीति में समय देना चाहिए। इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए राजनीति में आने के लिए, इतना उतावला नहीं होना चाहिए। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। अरे क्या बी टीम या सी टीम की बात करते हैं प्रशांत किशोर? तेजस्वी जी तो वहाँ पर वो जो इनके पहले वो जो आए थे, वो क्या बोलते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी आए थे, आपको याद है कि बी टीम सी टीम कर रहे थे। अच्छा, उनके 5 विधायक में 4 विधायक को मिला कर रख लिया अपने पास में। कहाँ गई बी टीम? 5 विधायक उनके जीते थे, 11 विधायक का टीम, 11 विधायक को टिकट दिया उन्होंने विधायक प्रत्याशी के लिए, और 5 जीत गए उनके, और 4 को मिला कर रख लिया उन्होंने। भाजपा कहाँ उनको मिला ली? कहाँ भाजपा ने उनको शरण दिया? भाजपा ऐसा काम नहीं करती है, भाजपा अपने दम पे लड़ती है पूरे देश में, जान लीजिए। और ये तेजस्वी जी का जो है ना, तेजस्वी जी का हो सकता है कि उनसे पहले समझौता रहा हो, बी टीम हो। हम तो कांग्रेस के साथ वहां फाइट कर रहे थे बंगाल में। कहीं चुनाव के बाद महाराष्ट्र जैसा नीतीश कुमार पर दबाव तो नहीं बनाएगा? पहले सुन लीजिए, बंगाल में हम लोग फाइट कर रहे थे चुनाव, बंगाल में हम लोग चुनाव फाइट कर रहे थे, बंगाल में हम लोग फाइट कर रहे थे। और बंगाल में फाइट करने के बाद क्या हुआ? कांग्रेस और ये ममता बनर्जी दोनों ने मिलकर समझौता कर लिया वहां पर। यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी मतलब कि जो है कांग्रेस के साथ वो चल रहे हैं। तो ममता बनर्जी तो मैक्सिमम मतलब कि उन लोगों के साथ रही काम की है, और ये प्रशांत किशोर तो उन लोगों के टीम के साथ काम किया मैक्सिमम, ज्यादातर। तो हो सकता है कि उन्हीं का टीम हो। मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ किसका टीम है क्या टीम है। हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त है।